बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते ही अक्सर लोगों के जहन में एक ही सवाल आता है कि उम्र कम होनी चाहिए, आइल्स का बैंड बहुत ज़्यादा होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में पैसा भी बहुत ज़्यादा हो तो तब ही हम ऑस्ट्रेलिया सोच सकते हैं। और यही वो जगह है व्यूवर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तहकीक के बगैर ही खुद ही फैसला कर लेते हैं जी कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे लिए नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे रास्ते हैं मौजूद हैं जो आम लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा है, इंग्लिश लैंग्वेज या आइल्स में कम बैंड है या है ही नहीं, और जिनके पास सिर्फ तजर्बा है या जो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो में व्यूवर्स हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दो मोस्ट पॉपुलर रास्तों की बात करेंगे जो कि ऐसे लोगों के लिए है जो कि कम तालीम याफ्ता भी हैं, जिनको लैंग्वेज का बड़ा मसला है आइल्स का, तो उनके लिए ये रास्ता है। और हकीकत में ये वो प्रोग्राम है तो जो आम लोकल पर्सन जो है फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहले प्रोग्राम का नाम है जी डामा, इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे जी। और दूसरा है जी सब क्लास 186। ये दो क्लासेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम ये दो ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आसान है और आम बंदे की रीच में है। और सबसे अहम बात, आज की वीडियो में सिर्फ टू द पॉइंट हम बात करेंगे और सिर्फ इन दो केसेस पर ही बात करेंगे। तो जी एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं जी डामा। डामा आखिर है क्या? डामा का मतलब है जी डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट। सादा जुबान में अगर समझें तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे इलाके जहां मकामी लोग कम होते हैं लेकिन काम वहां पर बहुत ज़्यादा होता है, मसलन होटल इंडस्ट्री, केयर सेक्टर, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, टेक्निकल वर्क वगैरह वगैरह। इन इलाकों को लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन हुकूमत वहाँ के एम्प्लॉयर्स को इजाज़त देती है कि वो बाहर से लोगों को हायर करें। और यही डामा है, डामा की डेफिनेशन भी यही है। डामा की व्यूवर्स ख़ास बात यह है कि डामा को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि क्योंकि इस प्रोग्राम में बाज़ औक़ात उम्र में नरमी होती है, आइल्स में बहुत नरमी होती है, बाज़ औक़ात कुछ केसेस में तो आइल्स चाहिए भी नहीं होता, तालीम में एजुकेशनल में भी रिक्वायरमेंट में भी नरमी होती है। और ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है डामा के प्रोग्राम की ऑस्ट्रेलिया की, वो भी काफ़ी वसी है। इसमें यानी कि ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जो कि बहुत अनपॉपुलर होते हैं, वो भी लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी वो लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं जो आम स्किल्ड माइग्रेशन में क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन डामा उनको ले लेता है। अब इसको मिसाल से समझिए, फ़र्ज़ करें किसी शख्स की उम्र 46 साल है या 47 साल है, इसके पास एमबीए नहीं है, एमबीए की डिग्री नहीं है, आइल्स भी इनके पास नहीं है, अगर है तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनके उसके पास 20 साल का तजर्बा है अपनी फील्ड में, तो वो फील्ड का तजर्बा उसके लिए डामा में काम कर जाएगा। आम वीज़ा शायद इसे ऑस्ट्रेलिया का इसे शायद रिजेक्ट कर दे, लेकिन डामा में एम्प्लॉयर ये कह सकता है कि मुझे यही शख्स चाहिए, और यही डामा को, ऑस्ट्रेलिया के डामा के प्रोग्राम को खसूसी तौर पर जो है अहमियत देता है और ख़ास बना देता है। डामा में असल ताकत जो है वो किसकी है, ये ज़रा समझ लें। बहुत लोग समझते हैं जी कि वीज़ा जो है डामा का ये कंसल्टेंट बनाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन डामा में असल ताकत कंसल्टेंट की नहीं होती, असल ताकत होती है जी आपके एम्प्लॉयर की। अगर एम्प्लॉयर ऑस्ट्रेलिया का विलिंग होगा आपको स्पॉन्सर करने के लिए, तो रास्ता आपका डामा का आपकी प्लेट में पड़ा है। अगर एम्प्लॉयर नहीं तो फाइल कागज़ ही बन जाती है। तो इसलिए ये चीज़ आपके लिए समझनी बहुत ज़रूरी है। अब डामा को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं जी। नंबर 1 जी आपका स्टेप है जी, आपने ऑस्ट्रेलिया से डामा डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट के ज़रिए डामा के जो इलाके हैं उन वहाँ से एम्प्लॉयर ढूंढना है। सबसे पहले आपको ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो डामा रीजन से हो और वो स्पॉन्सरशिप आपको करे। ये सबसे जो है मुश्किल मरहला होता है व्यूवर्स, क्योंकि बहुत लोग वीज़ा चाहते हैं लेकिन एम्प्लॉयर नहीं ढूंढते। तो यहीं पर जो है आप लोगों की हिम्मत हार जाती है। देखिए एम्प्लॉयर नहीं होगा तो फिर वीज़ा कैसे लगेगा? जितने भी प्रोग्राम आप यूट्यूब पर देखते हैं इस तरह के ऑस्ट्रेलिया से कनाडा से रिलेटेड, अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं करेगा, वर्किंग स्पॉन्सर, तो ये आपकी इमिग्रेशन नहीं हो सकती। मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, किसी की बातों में किसी के धोखे में ना आए, एम्प्लॉयर को ढूंढें, फाइंड करें। अच्छा जी, क्योंकि बहुत लोग वीज़ा चाहते हैं तो एम्प्लॉयर नहीं ढूंढते, जबकि हकीकत ये है
कि डामा के प्रोग्राम में पहले आपको एम्प्लॉयर मिलेगा, आप एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अच्छा जी, स्टेप 2, अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है तो स्टेप 2 में जी आती है जी एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एम्प्लॉयर आपका मकामी अथॉरिटी से लेता है। इसमें वो बताता है, क्योंकि फॉरेन वर्कर उसे चाहिए, जी उसे चाहिए, लोकल अथॉरिटी से क्यों नहीं मिला ये भी आपका एम्प्लॉयर बताएगा, और आप जिसे आप वो आपको हायर कर रहा है वो ये बताएगा कि आप उसके लिए क्यों सूटेबल है। तो ये उसकी है सरदर्द है, ये उसकी हेडेक है। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। नंबर 3 पर आएगा जी लेबर एग्रीमेंट। ये भी आपके एम्प्लॉयर ने करना है। इसके बाद एम्प्लॉयर के जरिए लेबर एग्रीमेंट जो है कंप्लीट होता है। इसमें भी आपका कोई अमल दखल नहीं है। ये टेक्निकल हिस्सा होता है जो एप्लीकेंट खुद नहीं करता। नंबर 4 स्टेप में आता है जी वीज़ा एप्लीकेशन। इसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल होगी। अगर अक्सर पाथवे में 482 या 494 जो है ये होता है डामा प्रोग्राम में, और बाद में आपका पीआर का रास्ता डेफिनेटली इसमें बनता है डामा प्रोग्राम में, क्योंकि ये है ही इमिग्रेशन का प्रोग्राम। डामा में चांसेस जो हैं, अभी सुन लीजिएगा किन लोगों के ज़्यादा होते हैं इस प्रोग्राम में वीज़ा लगने के। जिनके पास एक्सपीरियंस है, नंबर 1। उसके बाद आपके पास स्किल है और आपका स्किल प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल स्किल आता है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं और आपकी जेन्युइन इंटेंशन है उस एरिया में, डेजिग्नेटेड एरिया में इमिग्रेशन पीआर परमानेंट रेजिडेंस लेने की। तो डामा प्रोग्राम आपके लिए है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी दूसरी क्लास है जी इस ऑस्ट्रेलिया की। डामा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नंबर 2 पे आती है जी ऑस्ट्रेलियन सब क्लास 186। अब आते हैं जी हम इस पर। ये आम लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा समझा जाता है जी सब क्लास 186 ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ये डायरेक्ट पीआर का रास्ता है। जी हाँ, डायरेक्ट पीआर का रास्ता है, यानी आप जाते ही परमानेंट रेजिडेंस बन जाते हैं। डामा में तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें तो आप डायरेक्टली स्टार्ट ही आप पीआर से लेते हैं। ये सब क्लास 186 किसके लिए है? ये इन लोगों के लिए बेहतर है जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, शेफ्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, नर्सिस, मैनेजर्स और एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। लेकिन सिर्फ डेजिग्नेशन जो है इस क्लास के लिए सिर्फ काफ़ी नहीं, असल चीज़ है आपका डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंस। आपका आम तौर पर 3 साल का एक्सपीरियंस तो ज़रूर होना चाहिए सब क्लास 186 के लिए। आइल्स भी आपका स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आइल्स में मैं ये कह दूं कम से कम सब क्लास 186 में कम से कम आपको 6 ईच जो अगर है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने अपनी स्किल असेसमेंट भी करवानी है, वो ऑस्ट्रेलिया से होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की और एक्सपीरियंस की। और उसके बाद एम्प्लॉयर नॉमिनेशन, यानी कि एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करेगा, जी मैं इनको हायर कर रहा हूँ, तो फिर आप सब क्लास 186 में जा सकते हैं। यहाँ पर लोग आमतौर पर गलतियाँ क्या कर रहे हैं वो सुन ले। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ अपनी इस फील्ड में, लेकिन जब प्रूफ मांगा जाए तो उनके पास, आप लोगों के पास प्रूफ नहीं होता और आप कुछ देते ही नहीं। और इमिग्रेशन में सिर्फ बात नहीं मानती, इमिग्रेशन आपकी ये बात नहीं मानती, वो देखती है आपकी सैलरी स्लिप्स देखती है, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स देखती है, टैक्स रिकॉर्ड देखती है और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देखती है। तो फिर आपका जो है इस प्रोग्राम में नॉमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें जी स्टेप समझ लें सब क्लास 186 के A to Z स्टेप्स क्या हैं। नंबर 1 स्टेप है जी एम्प्लॉयर नॉमिनेशन। एम्प्लॉयर आपको नॉमिनेट करेगा, फिर ही आपकी बात बनेगी। वो हुकूमत को बताता है मुझे ये वर्कर परमानेंटली चाहिए, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश वगैरह वगैरह कहीं से भी। उसके बाद नंबर 2 स्टेप है जी आपने अपने स्किल्स की और क्वालिफिकेशन की असेसमेंट करवानी है। आपकी स्किल असेस होगी, ये साबित करना पड़ता है कि आप वाकई वो काम जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की कुछ बॉडीज़ होती हैं, वो आपके स्किल्स की असेसमेंट करती हैं। कुछ आपको पैसे खर्चने पड़ते हैं, लाइक $50-60 कोई फ़ीस होती है। फिर उसके बाद आप जो है वो आपको आपके स्किल की असेसमेंट करके देते हैं। नंबर 3 आता है जी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, यानी कि आइल्स। आम तौर पर 6 बैंड ओवरऑल या 6 ईच अगर है तो ये आपका मिनिमम आइल्स है। इससे कम आइल्स जो है सब क्लास 186 में बहुत मुश्किल है कि आपका चले। नंबर 4 पर है जी वीज़ा डिसीजन। जब आप अप्लाई करते हैं, अगर आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो, आपको डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंस मिल सकती है जी ऑस्ट्रेलिया की। जी हाँ, यही वो वजह है कि लोग सब क्लास 86 को सीरियस वीज़ा कहते हैं। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन कम है मगर एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है जी डामा। डामा को चुप करके एक्सेप्ट करें और डामा पर काम पर लग जाएं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, इंग्लिश आपकी बेहतर है, एम्प्लॉयर आपको अच्छा मिल रहा है या कोई भी आपको एम्प्लॉयर मिल रहा है, तो सब क्लास 186 आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। असल सवाल ये नहीं कि कौन सा वीज़ा अच्छा है, असल सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा वीज़ा
जो है वो सही है। वीडियो के आखिर में मैं थोड़ा-सा ये कह दूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना सिर्फ़ किस्मत नहीं, ये समझ, तैयारी और सही रास्ता मुंतखब करने का नाम है। कभी-कभी एक आम प्रोफ़ाइल वाला शख्स भी जो है वो आगे निकल जाता है और कभी स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल वाला भी गलत रास्ता चुनकर जो है रुक जाता है। इसीलिए जल्दी नहीं, समझदारी से काम लें और समझदारी बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, वीज़ा जो है, वीज़ा सिर्फ़ एक रास्ता देता है, ज़िंदगी जो है आपने खुद बनानी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। और अगर आपको किसी किस्म की कंसल्टेशन चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो आप हमसे अपना पेड कॉल सेशन बुक करके अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा का है, कोई इमिग्रेशन का है या पीआर का है, किसी किस्म का भी वीज़ा। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट की कॉल, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे और अपनी पूरी बात बताएँगे। और डेफ़िनेटली कोई ना कोई आपके लिए एक्शन प्लान ज़रूर देंगे। अगर आपके लिए कोई केस आसान नहीं है, तो आप उस एक्शन प्लान पर अमल करके विदिन 3 मंथ या 6 मंथ या विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस पोज़ीशन में आ जाएँगे कि आप अपने लिए कोई ना कोई और अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल सकें। और अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल तैयार करवानी है किसी भी कंट्री की, लाइक शेंगन, यूके, कनाडा वगैरह, तो आप उस सिलसिले में भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।